भले ही स्मॉल कैप फर्म एलसिड इन्वेस्टमेंट ने एमआरएफ को पछाड़कर भारतीय शेयर बाजार में सबसे महंगे शेयर का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन यह लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। कीमत फिर से खोजे जाने के बाद से स्मॉल कैप स्टॉक हर दिन 5% अपर सर्किट को छू रहा है। पिछले 5 सत्रों में एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयरों ने 21% की छलांग लगाकर 3 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ यह 6 नवंबर को बाजार के अंत तक समापन मूल्य के अनुसार 3,01,521 रुपये की कीमत वाला पहला भारतीय शेयर बन गया है। इससे पहले शेयर ने एमआरएफ को पीछे छोड़ते हुए बाजार में सबसे महंगा शेयर बन गया था। इसने मात्र 3.53 रुपये से 2,36,250 रुपये तक की भारी छलांग लगाई। एलसिड इन्वेस्टमेंट का मुख्यालय मुंबई में है। कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत 3 दिसंबर 1981 को शामिल किया गया था। यह एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। आइए समझते हैं कि शेयर की कीमत में अचानक उछाल क्यों आया। 2011 से एलसिड इन्वेस्टमेंट का शेयर मूल्य लगभग 3 रुपये प्रति शेयर रहा। इस बीच बुक वैल्यू, शेयरों द्वारा कंपनी की शुद्ध संपत्ति लाभांश, लगातार बढ़कर 5,85,225 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गई है। बाजार मूल्य और बुक वैल्यू के बीच इतना बड़ा अंतर होना असामान्य है। एलसिड इन्वेस्टमेंट के शेयरधारकों ने शेयरों के मूल्य को इससे अधिक मानते हुए अपने शेयर बेचने से इनकार कर दिया। इसलिए कई वर्षों से इतनी कम कीमत पर कोई गतिविधि नहीं हुई है। वे निवेश होल्डिंग कंपनियां सेबी के रडार पर आ गईं, जिनका बाजार मूल्य बुक वैल्यू से बहुत कम है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बीएसई या एनएसई जैसे स्टॉक एक्सचेंजों को एक विशेष कॉल नीलामी आयोजित करने के लिए कहा, जिसका उद्देश्य सक्रिय बोली के माध्यम से उचित बाजार मूल्य तय करने में मदद करना और स्टॉक की कीमत को वास्तविक मूल्य के करीब लाने का लक्ष्य है। एलसिड इन्वेस्टमेंट के साथ जो हुआ वह एक विशेष कॉल नीलामी का उदाहरण है। स्टॉक एक्सचेंजों ने एलसिड इन्वेस्टमेंट के निवेशकों को कई वर्षों से अटके इसके स्टॉक की वास्तविक कीमत निर्धारित करने में मदद की। नए बाजार मूल्य के साथ एलसिड इन्वेस्टमेंट ने एमआरएफ को पीछे छोड़ते हुए सबसे महंगा स्टॉक बन गया है, जो पिछले कई वर्षों से एमआरएफ के पास था। यह 1 लाख रुपए के मूल्य के निशान को पार करने वाला दूसरा स्टॉक भी बन गया है।